क्या आप अपनी खुद की वेबसाइट या ब्लॉग बनाना चाहते हैं लेकिन कोडिंग के बारे में कुछ नहीं जानते? क्या आप अपनी ऑनलाइन पहचान बनाने का सपना देख रहे हैं लेकिन सोच रहे हैं कि ये कैसे संभव होगा? तो ये कोर्स आपके लिए है। आपका स्वागत है वर्डप्रेस मास्टर क्लास में, जहां सिर्फ आप कुछ घंटे में ही अपनी वेबसाइट बनाने का आत्मविश्वास हासिल करेंगे बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के। इस कोर्स में आप क्या क्या सीखेंगे? सबसे पहले आप सीखेंगे अपनी पहली वेबसाइट बनाना, डोमेन और होस्टिंग के सेटअप से लेके वेबसाइट को लाइव करने तक का पूरा सफर। आप वर्डप्रेस को समझेंगे, डैशबोर्ड, थीम, प्लगइन, इन सभी के जादू के बारे में जानेंगे। आप ब्लॉगिंग की शुरुआत करना समझेंगे, कैसे अपने विचारों को पूरी दुनिया के साथ शेयर किया जाता है, साइट को कस्टमाइज कैसे किया जाता है, अपनी वेबसाइट को बिल्कुल अनोखा और प्रोफेशनल कैसे बनाया जाता है। सुरक्षा और स्पीड के बारे में भी आप जानेंगे कि आपकी साइट को तेज और सुरक्षित कैसे बनाया जाता है। तो ये कोर्स खास क्यों है? क्यों ये कोर्स आपको देखना चाहिए? क्योंकि ये कोर्स सरल भाषा में है। ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो तकनीकी दुनिया में नए हैं। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ के बारे में आपको इस कोर्स में जानकारी मिलेगी, विस्तार से बताया जाएगा। हम हर चीज़ की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ताकि आप हर फीचर का लाइव डेमो देख सकें और पता कर सकें कि ये कोर्स आपके लिए कितना लाभदायक है। और इस कोर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि आप बहुत तेज़ी के साथ में, जब तक ये कोर्स खत्म होगा तब तक आप वर्डप्रेस के बारे में सब कुछ जान जाएंगे। तो ये कोर्स उनके लिए है जो स्टूडेंट डिजिटल स्किल सीखना चाहते हैं, ब्लॉगर्स जो अपना कंटेंट शेयर करना चाहते हैं, बिजनेस ओनर्स जो ऑनलाइन पहचान बनाना चाहते हैं, या कोई भी और व्यक्ति जो इंटरनेट पे अपनी जगह बनाना चाहता है। तो अगर आप वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं और एक नया सफर शुरू करना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए। ये कोर्स न केवल आपको सिखाएगा बल्कि आपको प्रेरित भी करेगा कि आप भी कुछ कर सकते हैं। आपकी पहली वेबसाइट, आपका पहला कदम वर्डप्रेस के साथ। तो आइए इस मजेदार और रोमांचक सफर पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली शुरुआत हम करेंगे वर्डप्रेस के इंट्रोडक्शन के साथ में। वर्डप्रेस क्या होता है? देखो, वर्डप्रेस एक CMS यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसकी मदद से आप बिना कोडिंग के वेबसाइट बना सकते हैं। वर्डप्रेस 2003 में शुरू हुआ था और आज लगभग 40% वेबसाइट्स वर्डप्रेस पे बनाई जाती हैं। वर्डप्रेस दो तरह के होते हैं। पहला wordpress.com होता है जो आपको होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड कराता है। ये आसान होता है लेकिन इसके जो कस्टमाइजेशन होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं। दूसरा wordpress.org जिसमें पूरी दुनिया के लोग अपनी वेबसाइट बनाते हैं। आप अपनी वेबसाइट के लिए होस्टिंग भी परचेज कर सकते हैं, डोमेन कर सकते हैं और न जाने कितने तरह के कस्टमाइजेशन भी इसके साथ में कर सकते हैं। ये पूरी तरह से कस्टमाइजेशन के लिए फ्री होता है। अब वर्डप्रेस का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है? तो सबसे बढ़िया यूज़ वर्डप्रेस का होता है ब्लॉगिंग के लिए। दुनिया भर की न्यूज़ वाली जो वेबसाइट्स हैं वो वर्डप्रेस पर ही चल रही हैं। आप अपना व्यक्तिगत वेबसाइट भी बना सकते हैं, पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं, ई-कॉमर्स वेबसाइट भी बना सकते हैं और न जाने किस किस तरह की वेबसाइट आप वर्डप्रेस पे बना सकते हैं। तो अभी हमने वर्डप्रेस के बारे में जाना, अब हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी पहली वेबसाइट वर्डप्रेस पे बना पाएंगे, इसे कस्टमाइज कर सकते हैं, कैसे यहाँ पे ब्लॉगिंग कर सकते हैं, पेज बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम सीखेंगे वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन। वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं? तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने से पहले आपको दो चीज़ों के बारे में सोचना है, डोमेन के बारे में और होस्टिंग के बारे में। डोमेन क्या होता है? आपकी वेबसाइट का पता, जैसे www.mybigguide.com। तो ये एक डोमेन है जिसकी मदद से आप मेरी वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं। इसी तरह की आपकी भी वेबसाइट हो सकती है। तो डोमेन चुनने के लिए आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो नाम सिंपल होना चाहिए और दूसरा रिलेटेड होना चाहिए। जैसे अगर आपका कोई केक का बिजनेस है तो आपको एक ऐसा नाम सोचना है जो कि बहुत सिंपल हो, आसानी से याद हो जाए और आपके बिजनेस से रिलेटेड भी हो। अब डोमेन खरीदा कैसे जाता है? तो डोमेन खरीदने के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां से आप जाके खरीद सकते हैं। अब मैं यहाँ पे डोमेन और होस्टिंग आपको दोनों परचेज करके दिखाऊंगा। अब होस्टिंग की बात आ ही गई है तो हम जानेंगे वेब होस्टिंग क्या होती है। देखो, वेबसाइट को इंटरनेट पे लाइव करने के लिए एक जगह की जरूरत होती है। मान के चलिए आपकी जो वेबसाइट का नाम है, जो आपका डोमेन नेम है, वो किसी दुकान के बोर्ड की तरह है और दुकान के अंदर का जो स्पेस होता है वो आपके दुकान के सामान रखने के लिए है। तो इसी तरह से जो आपने डोमेन खरीदा है वो आपकी दुकान का बोर्ड है और जो होस्टिंग है वो स्पेस है जहां पे आप अपने सारे कंटेंट को रखेंगे, चाहे फोटो हो, चाहे वीडियो हो, चाहे आपका जो टेक्स्ट कंटेंट हो। अब होस्टिंग के बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं जो होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, लेकिन होस्टिंग खरीदते समय हम स्पेस और स्पीड और सपोर्ट, तीन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। तो अब चलिए जल्दी से सीख लेते हैं कि होस्टिंग कैसे परचेज की जाती है। तो होस्टिंग परचेज करने के लिए हम जाएंगे hostinger.in पे, जो कि बहुत ही विश्वसनीय वेबसाइट है जिसे मैं 10 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ।
हूँ। तो होस्टिंगर का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप आ जाएंगे होस्टिंगर के ये मेन पेज के ऊपर। अभी देखो यहाँ पे इस टाइम पे अगर आप परचेज करते हो तो इनका जो जाइंट होस्टिंगर सेल है वो चल रहा है न्यू ईयर का, और यहाँ पे अभी 80% ऑफ ये दे रहे हैं। तो हमारे लिए बड़ा अच्छा मौका है, अगर इस टाइम पे हम वेबसाइट बनाते हैं तो हम बहुत सस्ते में वेबसाइट बना सकते हैं। अब यहाँ से आप क्लिक करके इस डील को ले सकते हैं। तो यहाँ पे इनके कुछ प्लान्स आ जाएंगे। प्लान्स में कंफ्यूजन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। एक कंप्लीट और डेडिकेटेड वीडियोस मैंने इसी के लिए बनाया है कि इनमें से आप कौन सा प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे आमतौर पे जब हम होस्टिंग खरीदने जाते हैं, जब किसी बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो लंबे समय के लिए सोचते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए। अब 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए तो वेबसाइट आपको बनानी नहीं है, आपको वेबसाइट बनानी है लंबे समय के लिए। जैसे 2011 से मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और आज मुझे लगभग 14-15 साल हो चुके हैं, तो मेरी होस्टिंग सर्विस 14-15 साल के लिए चल रही है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि कम से कम 2 से 3 साल या 4 साल के लिए तो आपको होस्टिंग खरीदनी है। इससे एक फायदा तो ये होगा कि आपको बार बार आपकी जो होस्टिंग सर्विस है उसको रिन्यू नहीं कराना पड़ेगा। दूसरा, बहुत सस्ते में आपको होस्टिंग सर्विस मिल जाएगी। तो यहाँ पे इनका जो प्रीमियम प्लान है वो है 129 रुपये महीने का, जिसमें 2 महीने की फ्री होस्टिंग सर्विस और साथ में मिल रही है। बाकी डिटेल यहाँ पे नीचे दी गई है कि ये आपको क्या क्या देने वाले हैं। यहाँ पे जैसे हम इस प्लान को चूज करेंगे वैसे हम इनके इस कार्ट में आ जाएंगे, जहाँ पे अब देखो टाइम पीरियड यहाँ पे दिया गया है 48 महीने। जैसे मैंने बताया था कि लंबे समय के लिए अगर आप होस्टिंग लेते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। यहाँ पे आप देखो इस जगह पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 48 की जगह 24 महीने सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे होस्टिंग मुझे मिल रही है 4296 रुपये की, यानी 4300 रुपये की। 72% का डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन जैसे ही मैं 24 से 48 महीने यानी 4 साल का होस्टिंग लेने जाता हूँ, वैसे ही होस्टिंग मुझे सिर्फ 6000 रुपये की मिल रही है। तो बहुत ज़्यादा फायदा यहाँ पे मिल रहा है। एक बड़ा फायदा और भी है कि इस होस्टिंग के साथ में आपको एक फ्री डोमेन मिलने वाला है और 2 महीने की फ्री होस्टिंग सर्विस और एक्स्ट्रा मिलने वाली है। हमारा एक कूपन कोड यूज करके आप इसे और भी ज्यादा सस्ता कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको कूपन कोड mybiggad टाइप करना है और अप्लाई कर देना है, और जो अभी प्लान आपको मिला था उस पे आपको 10% की छूट और मिल जाएगी। अब देखो कितना जबरदस्त प्लान हो गया। यहाँ पे आपको 4 साल के लिए सिर्फ 5572 रुपए ही खर्च करने हैं। तो अगर हर महीने का देखा जाए तो 116 रुपए महीने के अंदर आप अपनी वेबसाइट को लाइव कर सकते हैं अगले 4 साल के लिए। यहाँ पे डोमेन भी फ्री मिलने वाला है और साथ में 2 महीने की एक्स्ट्रा आपको जो होस्टिंग सर्विस है वो भी मिलने वाली है। अब इसे हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और भी है, अगर आपको ये सर्विस पसंद नहीं आती है तो 30 डेज का मनी बैक गारंटी भी यहाँ पे दी गई है। तो अब हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। तो जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको आपके गूगल या जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये पेज आएगा। अब इस पेज पे आपको आपकी ज़रूरी डिटेल टाइप कर देनी है और यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे आपको बहुत अलग अलग तरह के पेमेंट सर्विस दिखाई देंगी। किसी भी पेमेंट सर्विस को सेलेक्ट करके पेमेंट कर देना है और आगे बढ़ जाना है। तो हमने यहाँ पे होस्टिंग सर्विस खरीद ली है और हम यहाँ पे होस्टिंगर के डैशबोर्ड पे आ गए हैं। जब आप होस्टिंग सर्विस परचेज कर लेंगे तो डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे आपकी होस्टिंग सर्विस दिखाई देगी, जहाँ पे आपने जो भी होस्टिंग सर्विस खरीदी है उसकी एक्सपायरी डेट आपको यहाँ पे मिलेगी और यहाँ पे मैनेज का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। अब हम मैनेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ऐड वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। अब मैं यहाँ आपको बता दूं कि आपने जब ये होस्टिंग सर्विस परचेज की है तो आपको एक फ्री डोमेन भी यहाँ पर दिया गया है। तो कैसे फ्री डोमेन को जोड़ते हैं, कैसे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं, ये दोनों चीज़ अब हम समझेंगे। तो हमारा ये वाले पार्ट में आप जानेंगे कि हम अपने होस्टिंग सर्विस पे वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो हम यहाँ ऐड वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ऐड वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिखेंगे। पहला वर्डप्रेस, तो सीधे डायरेक्ट आप यहाँ से जो वर्डप्रेस CMS है उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे आप होस्टिंग और वेबसाइट बिल्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए भी मैंने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, यहाँ पे आपको उसका थंबनेल दे दे रहा हूँ। तो कैसे आप AI की मदद से वेबसाइट बना सकते हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन हम ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो कोडिंग बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन उन्हीं लोगों के लिए है जो वर्डप्रेस भी सीखना चाहते हैं या जिनको बिल्कुल भी वर्डप्रेस के बारे में भी नॉलेज नहीं है और वो AI की मदद से अपनी वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं। तीसरा जो ऑप्शन है वो डेवलपर्स के लिए है, यानी अगर आप PHP या HTML वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डेवलपर्स ये ऑप्शन आपके लिए है। यहाँ पे एक अगला जो ऑप्शन है वो है वेबसाइट को माइग्रेट करने का। पहले कहीं किसी और जगह आपने वेबसाइट बनाई है और आप उसको होस्टिंगर पर लाना चाह रहे हो तो यहाँ पे आप माइग्रेट वेबसाइट ऑप्शन का यूज करके उस वेबसाइट को होस्टिंगर पे ला सकते हो। तो हम सबसे पहले ऑप्शन वर्डप्रेस को सेलेक्ट करेंगे। वर्डप्रेस को जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको जो ऊपर है वो ऑप्शन दिखाई देगा, क्रिएट लॉगिन डिटेल फॉर योर वर्डप्रेस अकाउंट। तो आपको यहाँ पे आपकी लॉगिन डिटेल डालनी है, जैसे आपका ईमेल और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना है। ये पासवर्ड जब आप बनाएं तो इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें, जैसे 1 नंबर होना चाहिए, 1 सिंबल होना चाहिए, लोअर केस में भी होना चाहिए, अपर केस में भी होना चाहिए और 8 से 50 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और एक लैटिन लेटर्स भी यहाँ पे आपको टाइप करना है।
तो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके आप एक पासवर्ड बना लीजिए, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालिए, यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ये करने के बाद आपको नीचे से नेक्स्ट कर देना है। तो जब आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा व्हाट टाइप ऑफ वेबसाइट डू यू वॉन्ट टू बिल्ड, आप किस तरह की वेबसाइट बनाना चाहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर बना सकते हो, ब्लॉग बना सकते हो, पोर्टफोलियो बना सकते हो, बिजनेस और सर्विस के लिए बना सकते हो। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए हम एक ब्लॉग बनाना सीखेंगे। तो ई कॉमर्स वेबसाइट के बारे में अलग से एक वीडियो मैं बना चुका हूँ। अगर ई कॉमर्स स्टोर आपको बनाना है तो ये जो वीडियो है जिसका थंबनेल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ वो वीडियो आप जाके देखिएगा। इसकी मदद से आप अपना एक ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम ब्लॉग बनाना सीखेंगे, उसके बाद मैं आपको अलग अलग तरह से कस्टमाइज करना भी आगे बताने वाला हूँ। तो हम यहाँ पे ब्लॉग को सिलेक्ट करेंगे एंड नेक्स्ट करेंगे। तो जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको प्री बिल्ड थीम्स दिख जाएंगी। आप किसी वेबसाइट पर जाते होंगे तो उसके अलग अलग तरह के लेआउट्स आपको वहाँ पे दिखते होंगे, अलग अलग तरह की थीम्स वहाँ पे दिखती होंगी। बेसिकली वेबसाइट के डिज़ाइन को ये थीम कहते हैं कि जहाँ कहीं पे फोटो लगा है, कहाँ पे उसका मेन्यू आ रहा है, कहाँ पे और चीज़ें आ रही हैं, कहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें थीम कहलाती हैं। अब जो भी थीम आपको अच्छी लगे वो थीम आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो मान के चलिए मैं यहाँ पे ये वाली जो थीम है इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप चाहें तो इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। तो मैंने ये थीम सेलेक्ट कर ली। इसके बाद नंबर आता है प्लगइन्स का। मैं विस्तार से बताऊंगा प्लगइन्स क्या होते हैं। वैसे आपके वर्डप्रेस की वेबसाइट में बहुत सारे अलग अलग तरह के फीचर्स अगर आपको ऐड करने हो तो कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप उससे रिलेटेड प्लगइन इंस्टॉल कर लीजिए और आपका काम हो जाएगा। देखो, कोडिंग करने के लिए डेवलपर को बहुत सारा टाइम लगता है। तो डेवलपर ने क्या किया, जैसे आपके कंप्यूटर में आपको कुछ काम करना हो तो आप उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हो, वैसे ही वर्डप्रेस में अगर आपको कोई फंक्शन ऐड कराना हो तो उससे रिलेटेड आप प्लगइन ऐड कर लीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। आपको यहाँ पे कोडिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बस इतना सिंपल सा मीनिंग आप प्लगइन का समझ लीजिए। तो ये अलग अलग तरह के प्लगइन हैं, इनके बारे में आपको आगे बताऊँगा। तो अगर ये आपको इंस्टॉल करने हैं, जैसे ईमेल मार्केटिंग के लिए है, एसईओ के लिए है, फॉर्म बनाने के लिए है, गूगल साइट किट है, तो आप इनको इंस्टॉल करिए। अदरवाइज यहाँ से डीसेलेक्ट ऑल कर दीजिए और इसे नेक्स्ट करिए। अब यहाँ पे एक डोमेन मेरे पास पहले से था abhimanyu.bharatdwas.in, और ये दूसरा डोमेन मुझे फ्री मिला है doodle.in, जो अभी मैंने जब वर्डप्रेस परचेज किया है उसके साथ में। तो मैं इस डोमेन को यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरी वेबसाइट है वो इसी डोमेन पे बन जाए वर्डप्रेस की। तो अब मैं यहाँ से इस डोमेन को सेलेक्ट करूँगा और नेक्स्ट कर दूँगा। नेक्स्ट करने के बाद आपको आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो सिलेक्ट करनी है। देखो, ये बहुत ज़रूरी होता है जब आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो। तो ऐसा तो नहीं है कि आप उसको यूएस के लिए बना रहे हो या आप यूनाइटेड स्टेट के किसी और जगह के लिए या अफ्रीका के लिए, ब्राज़ील के लिए, चाइना के लिए। कहाँ की ऑडियंस है जो आपकी वेबसाइट को देखने वाली है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये वहाँ पे स्थित डेटा सेंटर के अंदर आपके डेटा को रखेंगे ताकि आपका जो डेटा है बहुत तेज़ी के साथ में आपके जो यूज़र हैं उन तक पहुँचा सके। तो हमारी वेबसाइट कहाँ पर बनने वाली है, इंडिया के अंदर। तो हम यहाँ पे इंडिया को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। अब देखो, यहाँ पे जो वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन है वो शुरू हो गई है और कुछ टाइम अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको शांति से बैठ जाना है 1-2 मिनट के लिए। और ये जब तक प्रोग्रेस बार कंप्लीट होगा तब तक आपकी होस्टिंग सर्विस के ऊपर आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। तो थोड़ी देर वेट करते हैं। तो अब आपका वर्डप्रेस आपके होस्टिंग सर्विस में इंस्टॉल हो चुका है। अब हम जानेंगे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के बारे में। तो जब पहली बार आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करके इस पेज पर आते हैं तो इसे हम वर्डप्रेस का डैशबोर्ड कहते हैं। डैशबोर्ड में कुछ चीज़ें होती हैं, उसके बारे में बता देता हूँ। तो साइड में ये जो ब्लैक पट्टी आपको दिख रही है इसे हम मेन्यू बार कहते हैं, जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के ऑप्शन दिए गए होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया होता है वो है डैशबोर्ड का, और यहाँ पे होम का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो जैसे आप होम पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको आपकी वेबसाइट के बारे में अलग अलग चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे साइट हेल्थ स्टेटस, आपके कितने पोस्ट हैं आपके वेबसाइट पे, कितने पेज बने हैं, कितने कमेंट आए हैं, क्या क्या एक्टिविटी हुई है वर्डप्रेस के, कुछ इवेंट और न्यूज़ भी आपको दिख जाएंगे। और इसे आप जैसे चाहें वैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपको लगता है क्विक ड्राफ्ट वाला सेक्शन आपको यहाँ पे रखना है, अभी आपके कुछ माइंड में आया है तो आप यहाँ पे टाइटल और ड्राफ्ट डाल के उसको तुरंत की तुरंत सेव कर सकते हैं और ये पोस्ट ड्राफ्ट में जा सकती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें आपको दिख रही होंगी, ये बाय डिफ़ॉल्ट या तो विज्ञापन हो सकते हैं। तो अगर आपने कोई पहले से प्लगइन इंस्टॉल किया है तो उसके अपडेट के बारे में भी जानकारी आपको यहाँ पे मिल सकती है। आप इन्हें यहाँ से डिसमिस भी कर सकते हैं ताकि ये आपको दोबारा दिखाई ना दें। तो जैसे जैसे चीज़ें आप इंस्टॉल करते जाएंगे वैसे वैसे आपको वो चीज़ें यहाँ दिखनी शुरू हो जाएंगी। डैशबोर्ड में ही दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया होता है अपडेट का। तो अपडेट टैब पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके
वर्डप्रेस के अंदर जितने सारे प्लगइन्स होंगे, थीम होंगी, वर्डप्रेस का जो वर्जन होगा उसको अपडेट करने के लिए ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आपके वर्डप्रेस का जो करंट वर्जन है वो 6.7.1 है, जो हमने लास्ट 6 जनवरी 2025 को इतने बजे अपडेट किया था। आप दोबारा से चेक करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे अगर आपने कोई प्लगइन इंस्टॉल किया है और उसका कोई अपडेट आया है तो वो भी आपको यहाँ दिख जाएगा और आप यदि चाहें तो उसको दोबारा से इंस्टॉल कर सकते हैं। तीसरा आ जाता है थीम का अपडेट। आपने कोई टेम्पलेट अपनी या डिज़ाइन, जैसे मैं शुरुआत में बात कर रहा था, अगर वो इंस्टॉल की है और उसका भी कोई अपडेट आता है तो आप उसे यहाँ से कर सकते हैं। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। होम पे हमें 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो अस्त्रा आपको दिखाई दे रहा है ये आपकी थीम का सारा कस्टमाइजेशन होता है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब थीम कस्टमाइजेशन पे आएंगे। तो ये समझ लीजिए यहाँ पे आपकी जो थीम है, जो भी आप थीम इंस्टॉल करेंगे उसका कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। होम के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो ऑप्शन होता है वो होता है पोस्ट का। अब देखो, जब आप ब्लॉग बना रहे होते हो तो जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपके मन में कोई भी चीज़ आती है, जैसे कहानी है, कविता है, कोई टेक आर्टिकल है, आप बहुत सारी न्यूज़ वेबसाइट भी देखते होंगे, तो वो सारी न्यूज़ वेबसाइट जो होती हैं उसमें से अधिकांश वेबसाइट्स वर्डप्रेस पे तैयार होती हैं। और आपको जो न्यूज़ आर्टिकल मिलता है पढ़ने के लिए, जब आप क्लिक करते हो तो उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे टाइटल होता है, नीचे आपको इमेज भी दिखेगी और बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। वो सारी चीज़ें जो तैयार होती हैं उनको हम वर्डप्रेस की भाषा में पोस्ट करना कहते हैं। तो जब आप एक नई पोस्ट बनाते हो तो आप असल में एक आर्टिकल तैयार कर रहे होते हो जो इंटरनेट पे लाइव दिखाई देता है एक पेज के रूप में। अब यहाँ पे देखो, आप कई सारे ऑप्शन मिलेंगे पोस्ट बनाने के, जैसे ऑल पोस्ट, तो आपने पहले से जो पोस्ट कर रखे हैं, जो आर्टिकल लिख रखे हैं, वो आपको यहाँ दिख जाएंगे। एंड यहाँ पे अगर आपको कोई नया आर्टिकल बनाना है तो ऐड न्यू पोस्ट करके बना सकते हो। तीसरा, कैटेगरी, आर्टिकल की कैटेगरी क्या है, आप किस विषय पे लिख रहे हो। तो ऐसे कई सारे विषय हो सकते हैं। जैसे अगर आप न्यूज़ वेबसाइट लिख रहे हो तो आप क्राइम के ऊपर भी लिखोगे, आप सोशल वर्क के ऊपर भी लिखोगे और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर लिखोगे। तो उन सब के लिए हम अलग अलग कैटेगरी बना लेते हैं, जो आपको यहाँ पे दिख रही है। देखो, अभी ये सब कुछ अनकैटेगराइज्ड है। अगर हम यहाँ पे बना लेते कुछ क्राइम की न्यूज़, कुछ डेली न्यूज़ जो होती हैं, कुछ यहाँ पे अगर सिटी वाइज न्यूज़ होती तो उस सिटी का नाम हम यहाँ पे डाल देते। अगर हम रेसिपी ब्लॉग बना रहे हैं तो हम अलग से स्वीट डिश बना लेते, कुछ चटनी का बना लेते, रायता बना लेते। तो जितनी तरह की चटनी, रायता, स्वीट डिशेज हम बनाते तो उस कैटेगरी को हम वहाँ से ऐड करा देते। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप समझ रहे होगे। तो जैसे इंस्टाग्राम पे आप हैशटैग लगाते हो ना, फलानी फ़नी पोस्ट कोई लिख रहे हो, तो बिल्कुल कैटेगरी भी उसी तरह से काम करती है। यहाँ पे अलग से ये टैग का ऑप्शन भी दे रखा है, तो आप यहाँ से कैटेगरी और टैग अपने लिए नए बना सकते हो और उनको वहाँ पे ऐड करा सकते हो। तो अब अगर आप एक नई पोस्ट बनाने जा रहे हो तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट पे हम क्लिक करेंगे। जब आप ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐड टाइटल का ऑप्शन आपको दिखेगा। अब किसी भी तरह का टाइटल आप यहाँ जोड़ सकते हो। तो उदाहरण के लिए मैं आपको अपनी वेबसाइट माई पिक गाइड दिखाने वाला हूँ। इसका एक आर्टिकल मैंने यहाँ पे ओपन किया है। अब आर्टिकल में कुछ चीज़ें हैं समझने वाली। पहली चीज़ तो ये URL जो आपको ऊपर दिखाई देता है, यहाँ पर भी हम आर्टिकल के बारे में कुछ कीवर्ड्स डालते हैं, URL बनाते हैं, ताकि गूगल को ये पता चले कि हमने किस बारे में आर्टिकल लिखा है। दूसरा, आप यहाँ पे एक इमेज भी बनाते हैं। तीसरा, यहाँ पे ये जो टाइटल है ये हम बनाते हैं। तो ये टाइटल मान के चलिए, यहाँ पे ये जो टाइटल है सेम यही टाइटल हम यहाँ टाइप करेंगे कि टोल सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, और इसको इंग्लिश में भी लिख देंगे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो हिंदी में सर्च करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो इंग्लिश में सर्च करते हैं। तो टाइटल तो बन चुका है। अब नीचे यहाँ पे हमें इसके बारे में अलग अलग जानकारियाँ देनी है। तो यहाँ से ये जो टेक्स्ट आप देख रहे हैं, ये सारा जो टेक्स्ट आप देख रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन वही इन्फॉर्मेशन है। तो नीचे वाले जितने भी ब्लॉक्स आते जाएंगे उनमें आप ये अलग अलग इन्फॉर्मेशन टाइप करते जाओगे। हर बार क्लिक करने पर एक नया ब्लॉक आ जाएगा और नए ब्लॉक में आप नई जानकारी दे सकते हो। ब्लॉक के पीछे आपको यहाँ पे प्लस का आइकन दिखेगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पैराग्राफ, इमेज, हेडिंग, गैलरी, लिस्ट, कोट, और अगर आप ब्राउज ऑल करते हो तो यहाँ पे 1000 तरह के ऑप्शन दिख जाएंगे। अब आपको ब्लॉक आर्टिकल में क्या क्या चीज़ ऐड करनी है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान के चलो, अगर मुझे प्राइस लिस्ट ऐड करनी है या मुझे टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करना है, जैसा हमने यहाँ पे कर रखा है, तो वो यहीं से ऐड होगा बहुत आसानी के साथ में। अगर आपको स्टार रेटिंग डालनी है, अगर आपको अपनी टीम मेंबर्स के बारे में जानकारी देनी है, अगर आपको कोई आइकन ऐड करना है, अगर आपको कोई हेडिंग या इमेज या कॉल टू एक्शन बटन बनाना है, कोई काउंटडाउन बनाना है, काउंटर बनाना है, गूगल मैप अगर आपको यहाँ पे ऐड करना है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। एक इमेज मैं आपको यहाँ से ऐड करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इमेज पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक ब्लॉक आ जाएगा जिसमें अपलोड मीडिया लाइब्रेरी और इंसर्ट इमेज फ्रॉम URL का ऑप्शन होगा। अब हम यहाँ से
इमेज को अपलोड करेंगे तो मान के चलिए ये एक इमेज है जिसमें एक पुराना कंप्यूटर दे रखा है, मैंने इसे यहाँ पे अपलोड किया। अब इस इमेज के ब्लॉक के साइज को आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हो। इससे रिलेटेड ऑप्शन आपको यहाँ बहुत सारे मिल जाएंगे जिसमें आप अलग अलग तरह से इस इमेज को अलाइन कर सकते हो, जैसे अलाइन टू लेफ्ट, फुल विड्थ, वाइड विड्थ, अलाइन टू राइट, कई सारे ऑप्शन इस तरह के आपको मिल जाएंगे। तो आप अलग अलग तरह से इस इमेज को अलाइन कर सकते हो। इसके साथ में अगर आपको लगता है कि इमेज आपको नहीं रखनी है, आपको इसे रिप्लेस करना है, तो कर सकते हो। तो आर्टिकल लिखते समय आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रख सकते हो। इसके बाद जब आर्टिकल कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें मिलेंगी। पहला तो यहाँ पे आपको लेगा पोस्ट के बारे में, आप एक फीचर्ड इमेज अपलोड कर सकते हो। जैसी इमेज आपको यहाँ पे ये दिख रही है, तो फीचर्ड इमेज के तौर पर भी हम यहाँ से जो कंप्यूटर की इमेज है वो अपलोड करेंगे, या मीडिया लाइब्रेरी से भी आप कोई इमेज ले सकते हो। तो ये इमेज आप दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये इमेज मैंने यहाँ पे डाल दिया। एंड इसके बाद यहाँ पे आप जैसे नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको लिंक दिखाई देगा। इस लिंक को आप अपने हिसाब से बना सकते हो। ये वही लिंक है जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो हिंदी आ गई है ना उसे मैं हटा दूंगा और यहाँ पे इंग्लिश का एक लिंक मैंने तैयार कर दिया है जो अब वेबसाइट पे कुछ इस तरह का दिखाई देगा। एंड जैसे हम यहाँ से इसे क्लिक करके बंद करेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर एक लिंक आ जाएगा और यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी इसी आर्टिकल से रिलेटेड है। अब हम यहाँ से इसे पब्लिश कर देंगे। अब देखो जैसे हम इस आर्टिकल को पब्लिश करेंगे तो वैसे ही ये आर्टिकल हमारी वेबसाइट पे कुछ इस तरह का दिखाई देने लग जाएगा। अब देखो आप मेरी वेबसाइट ही देख रहे हो डायरेक्टली, जिस पे आर्टिकल दिख रहा है। तो अभी हमने सीखा कि हम अपने ब्लॉग पर एक आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं। अब हम इसे यहाँ से सेव कर देंगे और दोबारा से हम वर्डप्रेस पर ही आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे जो अगला टैब आपको दिखेगा वो मीडिया टैब होगा। मीडिया का मतलब आपने जो सारे फोटो होंगे, वीडियोज होंगे, वो आप इस मीडिया लाइब्रेरी के अंदर ऐड करा सकते हो। मीडिया लाइब्रेरी में कोई भी फोटो या वीडियो अलग से ऐड कराने के लिए आपको ऐड न्यू मीडिया फाइल पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको आपकी मीडिया फाइल या तो ड्रॉप डाउन कर देनी है या अपलोड कर देनी है। मैक्सिमम अपलोड साइज यहाँ पे 2 GB के आसपास आपको मिलेगा। अब आप कितना मीडिया अपलोड कर सकते हो, जितनी आपकी होस्टिंग सर्विस के अंदर स्पेस है। उससे ज़्यादा अगर आप करोगे तो आपकी वेबसाइट हैंग होने लग जाएगी या शायद काम नहीं करेगी। तो यहाँ पे आप 2 GB तक की कोई फाइल अपलोड कर सकते हो। तो जो लोग डिजिटल डाउनलोड वाले ऑप्शन अवेलेबल कराते हैं, आपको अपने ब्लॉग से कोई PDF डाउनलोड करानी है, कोई फ़ोटो डाउनलोड कराना है, आपकी वॉलपेपर डाउनलोड वाली वेबसाइट है, तो आप यहाँ से सारी चीज़ें कर सकते हो। तो सेलेक्ट फाइल आपको करना है और कोई भी फ़ोटो यहाँ से अपलोड कर देना है। फ़ोटो अपलोड करते ही वो फ़ोटो आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। जैसे देखो यही कंप्यूटर वाला फ़ोटो मैंने 2 बार यहाँ पे अपलोड कराया है। पुराने सारे फ़ोटो आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। अगर आपको ये फ़ोटो में से कोई डिलीट भी करना है तो आप सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से डिलीट परमानेंटली का बटन भी क्लिक कर सकते हैं या इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इस फोटो को डिलीट करके आपको दिखा देता हूँ। ये फ़ोटो इस तरह से डिलीट हो गया। फ़ोटो के बारे में जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। फ़ोटो किस बारे में है, फ़ोटो का टाइटल क्या है, बाकी सारी चीज़ें। तो आप जैसे चाहो वैसे इस फ़ोटो को अपनी वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हो। अगला जो ऑप्शन आता है वो आता है पेज का। तो ऑल पेजेस के ऑप्शन पे जाके आप अपने वेबसाइट के लिए बहुत अलग अलग पेज बना सकते हो। जैसे यहाँ पे अबाउट पेज बना हुआ है, ऑल कोर्सेज पेज बना हुआ है, ब्लॉग पेज बना हुआ है। तो ये आपकी अपनी हिसाब से आप इन सारे पेजेस को कस्टमाइज़ कर सकते हो। एक और बात, यहाँ पे आप देख रहे हो कि होम पेज बना है। आप अपने होम पेज को भी अलग अलग तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे अगर आपको लग रहा है कि आज न्यू ईयर चल रहा है तो आप एक न्यू ईयर के लिए अलग पेज बना सकते हो जिसे आप सिर्फ न्यू ईयर पे पब्लिश करो। उसके बाद में दिवाली पर अलग पेज बना सकते हो जिसे आप सिर्फ दिवाली पर पब्लिश करो। इस तरह के कई सारे पेजेस बना सकते हो और जब भी जिस भी पेज को चाहो आप अपने होम पेज में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जैसे माई पिक गाइड पर ये जो पेज है हमने इसे इसका होम पेज बना रखा है और अगर हम कुछ और पेज चाहें अपने वेबसाइट के लिए तो हम उसे भी यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जब भी चाहें आप किसी भी पेज को होम पेज में कन्वर्ट कर सकते हो। अब आता है अगला नंबर कमेंट्स का। तो आपके वेबसाइट पर जो लोग आएंगे पढ़ने के लिए वो आपके वेबसाइट पर कमेंट भी करते हैं। तो जब भी वो आपके वेबसाइट पे कमेंट करते हैं तो वो सारे कमेंट आपको यहाँ दिखाई देते हैं। अब आपको लगता है कि कोई कमेंट आपके काम का है तो आप उसे रख सकते हैं। आप उसका सीधे सीधे यहीं से रिप्लाई दे सकते हैं। आप यदि चाहें तो उस कमेंट को एडिट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, और अगर चाहें तो आप यहाँ से उसे स्पैम या ट्रैश में भी डाल सकते हैं, यानी डिलीट भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। पहला जो ऑप्शन है वो है कमेंट अप्रूव करने का। आप चाहते हो कि किसी ने मेरे वेबसाइट पे कमेंट किया है, ये कमेंट मेरे ब्लॉग पोस्ट पे दिखाई दे, तो आप यहाँ से उसे अप्रूव कर दो। अदरवाइज यहाँ से आप अनअप्रूव भी कर सकते हो ताकि ये जो कमेंट है ये आपकी वेबसाइट पे दिखाई नहीं देगा। तो अभी ये जो कमेंट है जो पीले रंग से आपको दिख रहा है ये दिखाई नहीं देगा। अब जैसे मैं इसे अप्रूव करूँगा तो साइट पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो कौन से पेज पर है उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हो। ये हेलो वर्ड पर एक कमेंट किया गया था जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है।
अभी मैं अगर ये ब्लॉग पोस्ट आपको ओपन करके दिखाऊं तो हेलो वर्ल्ड पर ये कमेंट आपको अभी दिख रहा है, लेकिन अगर इसे मैं यहाँ से अनअप्रूव करूंगा तो ये कमेंट यहाँ से हट जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो अगला ऑप्शन आता है वो आता है अपीयरेंस का, जिसमें थीम, पैटर्न, कस्टमाइजेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपने जो थीम अपने वर्डप्रेस के लिए इंस्टॉल कर रखी होगी वो यहाँ पे दिखाई देगी। तो अब हम सीखेंगे कि आप अपने वर्डप्रेस में कोई नई थीम कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे पहले से जो प्री इंस्टॉल थीम है, अगर इसमें से कोई आपको इंस्टॉल करनी है तो सिंपली आप उसका लाइव प्रीव्यू देख सकते हैं और सीधे सीधे उसे एक्टिव कर सकते हैं। तो मैं जब इस पे लाइव प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपकी वेबसाइट कैसी दिखाई देगी उसका लाइव प्रीव्यू आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपकी वेबसाइट या ब्लॉग अच्छा दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ से इसे एक्टिव कर सकते हैं। एक्टिव करने के बाद ये थीम आपके वेबसाइट पर अप्लाई हो जाएगी। इसी तरह से आप कोई भी थीम चाहें तो एक्टिव कर सकते हैं। अगर आपको कोई नई थीम इनके अलावा इंस्टॉल करनी है तो आप ऐड न्यू थीम पर क्लिक करिए। इसका एक बटन यहाँ पर भी मिल जाएगा और एक बटन यहाँ पर भी मिल जाएगा। अब इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर जो पहले से इंस्टॉल थीम होंगी उनके ऊपर इंस्टॉल लिखा हुआ आएगा और जो अभी इंस्टॉल नहीं है उनकी पूरी लिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी। जैसे मान के चलिए आपको अपनी वेबसाइट कुछ इस तरह की डिज़ाइन करनी है, या आपको कोई स्टोर बनाना है तो कुछ इस तरह की वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, या ये वेबसाइट आपको डिज़ाइन करनी है जिस पे लिखा है रॉयल एलिमेंटर किट, तो आप इसे भी डिज़ाइन कर सकते हैं। इस तरह का भी वेबसाइट दे सकते हैं। तो जैसा चाहे वैसी वेबसाइट आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अभी मान के चलिए ये जो थीम है हम इसे इंस्टॉल करेंगे, तो हम इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे और ये थीम यहाँ से इंस्टॉल होनी शुरू हो जाएगी। देखो ऊपर इंस्टॉल्ड लिखा आया है। अब जितनी भी इंस्टॉल्ड थीम है उनको देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम दोबारा से थीम वाले ऑप्शन पे जाएंगे। अब यहाँ पे ये थीम अब देखो दोबारा से इंस्टॉल होकर यहाँ पे दिखने लग गई है। इसको एक्टिव करने के लिए सिंपली क्या करना है, यहाँ से हमें एक्टिव का बटन प्रेस करना है। अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इस थीम के साथ में होंगे। ये कहेगा थैंक यू फॉर इंस्टॉलिंग रेनबो रॉयल। आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा यहाँ पे इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। तो हम यहाँ से कुछ जो प्लगइन हैं जो इस थीम के लिए काम करने वाले हैं उन्हें हम इंस्टॉल कर लेंगे और यहाँ से एक्टिव कर देंगे। अब ये थीम मेरे साइट पर अप्लाई हो चुकी है। अब हम इस साइट का प्रीव्यू देखेंगे तो अब हमारी साइट कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है, जो एक बहुत सिंपल साइट थी। अब यहाँ पर ये सारे जो कस्टमाइजेशन है इन्हें हम एक एक करके कर सकते हैं। जैसे हम ये होम मेन्यू को चेंज कर सकते हैं, शॉप मेन्यू को चेंज कर सकते हैं, अबाउट अस पेज को चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम एक एक करके अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे ये सारी जो थीम है हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखो कि जब मैं अपीयरेंस पे गया, मैंने थीम इंस्टॉल की तो और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे उसके साथ में इंस्टॉल हो गई। जैसे यहाँ पे इंस्टॉल डेमो का ऑप्शन आ गया है, तो यहाँ पे अलग अलग तरह के जो डेमो हैं उन्हें आप अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल कर सकते हो और एक ही बार में बहुत ही प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हो। अब उदाहरण के लिए हम कोई भी और डेमो यहाँ पे इंस्टॉल करके देखेंगे। जैसे आप इसका आप रिव्यू देखना चाहते हो तो आपकी साइट कुछ इस तरह की दिखाई देगी। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपकी साइट कुछ इस तरह की दिखाई देगी। तो देखो बिना किसी कोडिंग के आप बहुत ही मिनटों के अंदर इस तरह की जो वेबसाइट है वो बना सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको कस्टमाइज का ऑप्शन मिल जाएगा। अब कस्टमाइज के ऑप्शन में आपको क्या क्या मिलता है, सबसे पहले आपको यहाँ पे आपकी थीम मिल जाती है। आप इस थीम को यहाँ से भी चेंज कर सकते हो अगर चाहो तो। यहाँ पे जैसे इंस्टॉल थीम है और wordpress.org की थीम है, सारी थीम्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। अब किसी भी थीम को आपको इंस्टॉल या यहाँ पे कस्टमाइज़ करना है तो बस आपको क्या करना है, यहाँ से सेलेक्ट करना है और कोई भी थीम, जैसे मान के चलो यही थीम मुझे इंस्टॉल करनी है या डाउनलोड करनी है तो मुझे उस पर क्लिक कर देना है और कुछ ही देर में ये थीम डाउनलोड भी हो जाएगी, इसका प्रीव्यू भी मुझे दिख जाएगा और मेरी वेबसाइट पे अप्लाई भी हो जाएगी। वेबसाइट पे थीम अप्लाई होने के बाद में सीधे सीधे मुझे यहाँ पे जो उसका प्रीव्यू है वो दिख जाएगा। मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। अगर मुझे वो थीम नहीं चाहिए और यही थीम मुझे दोबारा से चाहिए तो मैं यहाँ से इस थीम को भी इंस्टॉल कर सकता हूँ। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि हम अलग अलग थीम्स को कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे कस्टमाइज करते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आपको टाइपोग्राफी का ऑप्शन दिख जाएगा। टाइपोग्राफी यानी आपकी हेडिंग में कौन सा फॉन्ट होना चाहिए, उसका साइज़ क्या होना चाहिए। आपके वेबसाइट के अंदर जितनी भी तरह की हेडिंग, जितनी बड़े तरह के टेक्स्ट लिखे हुए हैं उनका साइज़ क्या होना चाहिए, उनमें फॉन्ट कौन सा यूज़ होना चाहिए। तो हेडिंग 1 पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप उनका साइज़ सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। देखो जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे हेडिंग्स हैं उनका फॉन्ट अपने आप आपको बदला हुआ दिख जाएगा और ये फ़ॉन्ट जितनी भी जगह इस्तेमाल हुआ होगा मेरी वेबसाइट के अंदर उतनी जगह ये फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। इसके बाद आता है फ़ॉन्ट का साइज़। तो साइज़ आप अपने हिसाब से दे सकते हो। यहाँ पे मैक्सिमम साइज़ दे रखा है तो मैं फ़ॉन्ट का साइज़ अगर यहाँ से रख देता हूँ 72, तो यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज़ 72 आ जाएगा। अगर यहाँ से हटा के मैं इसको कर देता हूँ 500,
तो फ़ॉन्ट का साइज़ 500 पे जाके सेट हो जाएगा। यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन आएगा, तो आप सारे टेक्स्ट को कैपिटल रखना चाहते हो, सारे टेक्स्ट को अपर केस में रखना चाहते हो या लोअर केस में रखना चाहते हो, 1 सेकंड के अंदर आप यहीं से क्लिक करके सारे टेक्स्ट को लोअर केस अपर केस में चेंज कर सकते हो। तो ये टाइपोग्राफी आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में जो अगला ऑप्शन है वो है थीम ऑप्शन, जिसमें एडिशनल सेटिंग में आपको यहाँ पे अलग अलग तरह के बॉर्डर और उनके कलर्स मिल जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पे आपको हेडर सेटिंग मिल जाएगी कि आपका जो मेन्यू है वो किस तरह का होना चाहिए। आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस ऐड करा सकते हो, कोई भी टेक्स्ट ऐड करा सकते हो, लोकेशन ऐड करा सकते हो, फ़ोन नंबर ऐड करा सकते हो, या आपके हेडर वाले मेन्यू में सारी चीज़ें ऐड होनी शुरू हो जाएंगी। इसके बाद में हेडर सेटिंग अगर आपने कर ली है तो पोस्ट सेटिंग के ऑप्शन में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अभी यहाँ पे सारी चीज़ें हमने इनेबल करी हैं, यानी हम अगर कोई पोस्ट लिख रहे हैं तो उनके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ पे पोस्ट का डेट रखना चाहते हो तो पोस्ट का डेट रख सकते हो। यहाँ पे आप ऑथर का नेम रखना चाहते हो, ऑथर नेम दिखाई देगा। अगर आप चाह रहे हो कि आपके पोस्ट के लिए कमेंट डिसेबल्ड रहें तो यहाँ से कमेंट डिसेबल रहेंगे। पोस्ट का इमेज ना दिखाई दे तो आप इस ऑप्शन को हटा दो, आपके जो पोस्ट के इमेजेस हैं वो हट जाएंगे। तो सारी चीज़ों पे कंट्रोल आप यहीं से कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे 404 एंड नो रिजल्ट पेज सेटिंग का ऑप्शन भी दिया गया होता है। तो अगर कोई पेज आपने टाइप करने के बाद हटा दिया है गूगल से, तो यहाँ पे ये पेज बहुत ज़रूरी होता है, उसको एक रिजल्ट दिखाई दे, 404 एरर दिखाई दे कि ये पेज अब यहाँ पर नहीं है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे अलग से कस्टमाइजेबल मैसेज तैयार कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे फुटर सेटिंग का ऑप्शन आ जाता है। तो ये फुटर सेटिंग है, यहाँ पे ये जो फुटर आपको दिखाई दे रहा है इसमें आप जो सारी चीज़ें हैं उनको रख सकते हो। जैसे आप कोई कॉपीराइट टेक्स्ट अगर आपको डालना है तो डाल सकते हो। अब सेक्शन फुटर आप रखना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से आप डिसेबल भी कर सकते हो। देखो ये जो नीचे आपको दिख रहा है ना, ये फुटर है, फुटर सेक्शन है ये, ठीक है। इसके बैकग्राउंड का क्या कलर आप रखना चाहते हो वो कलर आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। तो जैसे मैं कोई भी कलर चेंज करता जा रहा हूँ वो कलर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। टेक्स्ट का कलर भी आप यहीं से अप्लाई कर सकते हो, इमेजेस आप यहाँ से डाल सकते हो। इसके बाद में आ जाता है फुटर सोशल मीडिया आइकन्स। तो अगर आपके फुटर में आप कोई सोशल मीडिया आइकन रखना चाह रहे हो तो ठीक है, और अगर नहीं रखना चाह रहे हो तो आपको केवल ये बटन को क्लिक करना है और सोशल मीडिया आइकन्स हट जाएंगे। ये कहाँ पे होने चाहिए, लेफ्ट में होने चाहिए, राइट में होने चाहिए, इसका भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आपको ये सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं। इसके बाद आती है साइट आइडेंटिटी, जहाँ पे आप अपनी साइट का जो लोगो है वो अपलोड कर सकते हो, साइट का टाइटल डाल सकते हो, उसकी टैगलाइन डाल सकते हो, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हो, ठीक है। टैगलाइन में जैसे हमारी साइट का टैगलाइन है नेवर स्टॉप लर्निंग, तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो उसका फ़ॉन्ट साइज़ आप यहाँ पे रख सकते हो, उसकी जो टैगलाइन का फ़ॉन्ट साइज़ है वो रख सकते हो, साइट का एक कोई आइकन है उसे आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है हेडर इमेज का ऑप्शन, बैकग्राउंड इमेज का ऑप्शन, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे एक सिंगल क्लिक के अंदर जो है अपलोड कर सकते हो। अब आ जाते हैं हम मेन चीज़ पे। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जो मेन्यू है उनको बनाने में दिक्कत होती है, तो अब यहाँ से आप सीधे सीधे मेन्यू भी बना सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक तो अबाउट मी है, एक यहाँ पे अलग, तो यहाँ पे 3 तरह के जो मेन्यू है वो दे रखे हैं। यहाँ पे जो प्राइमरी मेन्यू है आप उसको अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो। अब ये मेन्यू आप यहाँ पे भी देख रहे होगे कि पहला जो होम मेन्यू यहाँ पे दे रखा है, दूसरा ऑल कोर्सेज दे रखा है, तीसरा अबाउट है, ब्लॉग है, कॉन्टैक्ट है। तो इनके अलावा अगर आपको कोई और आइटम यहाँ पे ऐड करना है तो सबसे पहले तो आप वो आइटम यहाँ पे टाइप करके ऐड करा सकते हो। तो ये आइटम कहाँ लेके जाना है वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, सबसे पहले मैं आपको अपना नाम लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे नाम का एक मेन्यू आ जाए, तो मैंने ऐड किया और जैसे ऐड करूँगा तो आप यहाँ पे देखोगे कि मेरे नाम का एक मेन्यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आपने ये समझ लिया होगा। अब इस मेन्यू को मैं उठा के जहाँ भी रखना चाहूँ, जैसे ये तो आ रहा है यहाँ पे, मैं चाह रहा हूँ कि ये यहाँ पे आ जाए, सिंपली आप इसको ड्रैग करके उठा के ऐसे ऊपर रख सकते हो। तो देखो ये मेन्यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इस पे क्लिक करके किसी और पेज पे कोई पर्सन पहुंच जाए तो यहाँ पे आप तो यहाँ पे ओपन लिंक न्यू टैब पे आपको क्लिक करना है और इसके साथ में जो भी आप पेज जोड़ना चाहोगे, लिंक रिलेशनशिप, आप यहाँ पे वो पेज ऐड करा सकते हो। अगर आपको कोई भी मेन्यू डिलीट करना है तो नीचे यहाँ रिमूव का ऑप्शन आता है। जैसे ऑल कोर्सेज वाला मेन्यू अगर मुझे डिलीट करना है तो यहाँ पे मैं रिमूव पे क्लिक करूँगा और ऑल कोर्सेज वाला जो मेन्यू है वो डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने मेन्यू को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। मेन्यू का जो लोकेशन है वो भी आप डिसाइड कर सकते हो कि कहाँ पे कैसे आएगा, ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ पे विजेट्स का ऑप्शन। तो यहाँ पे फुटर साइड बार आपको अगर लगाना है तो आप यहाँ से ऐड करा सकते हो। कई तरह के फुटर साइड बार होते हैं जो यहाँ साइड में आपको दिखाई देते हैं।
अब एक और इम्पॉर्टेंट सेटिंग जो मैं आपको पहले बता रहा था कि आपका होम पेज आप जब भी चाहो जैसे भी चाहो कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो यहीं पे आपको होम पेज की सेटिंग दिख जाती है और होम पेज यहाँ पे कई सारे तरह के दिख रखे हैं। तो यहाँ पे पहला जो होम पेज है वो तो है ही, जिसको हमने होम के नाम सेट किया था। अगर मैं चाहूँ कि मेरे कोर्सेज होम पेज पे दिखाई दें तो मैं ऑल कोर्सेज को सिलेक्ट करूँगा और सारे कोर्सेज होम पेज पे दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हो ऑल कोर्सेज लिखा है। अगर मैं चाहूँ कि अबाउट अस वाला पेज जो है वो हमारे होम पेज पे दिखाई दे तो अबाउट मी वाला पेज होम पेज पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप चाह रहे हो कि ब्लॉग वाला पेज दिखाई दे तो ब्लॉग वाला पेज होम पेज पे दिखाई देगा। बढ़िया सिस्टम है, इससे आप अपने होम पेज को जब चाहे जैसे चाहे वैसे कन्वर्ट कर सकते हो। अब यही सारी चीज़ों को आपको जो चेंजेस आपने किए हैं उनको आपको पब्लिश करना है या एक्टिव करना है। तो बस एक्टिव और पब्लिश किया, अब आपके ये सारे जो आपने सेटिंग्स करी हैं वो आपकी वेबसाइट पर लाइव हो जाएंगी। अब यहाँ से हम इसे क्लोज़ करेंगे और क्लोज करने के बाद दोबारा से हम वर्डप्रेस पे पहुंच जाएंगे। तो हम यहाँ पे ये सारी सेटिंग्स कर चुके हैं, कस्टमाइजेशन कर चुके हैं। अब आते हैं हम प्लगइन के ऑप्शन पे। तो प्लगइन के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो भी प्लगइन्स आपकी वेबसाइट के अंदर वर्डप्रेस के अंदर इंस्टॉल्ड हैं पहले से, वो सारी लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अगर कोई प्लगइन आपको एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करना है तो साइड में यहाँ पे ऑप्शन दिया गया होता है, आप यहाँ पे क्लिक करके किसी भी प्लगइन को डीएक्टिवेट कर सकते हो। जैसे अगर आपको ये स्टार्टर टेम्पलेट वाला जो प्लगइन है ये डीएक्टिवेट करना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है या फिर यहाँ से डीएक्टिवेट पे क्लिक करना है। ये प्लगइन डीएक्टिवेट हो गया, लेकिन अभी आपके वर्डप्रेस में इंस्टॉल है, यानी ये जगह घेरा हुआ है। अब इसको डिलीट भी आप करना चाह रहे हैं तो यहाँ से सिंपल आप डिलीट करिए एंड ओके कर दीजिए। तो ये तो हो गया किसी प्लगइन को डीएक्टिवेट करना। अब नया प्लगइन अगर आपको इंस्टॉल करना है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ऊपर आप ऐड न्यू प्लगइन का ऑप्शन आपको दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो वर्डप्रेस में जितने भी प्लगइन फ्री और पेड हैं या प्रीमियम हैं वो सारे आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे एक प्लगइन है जेटपैक WP सिक्योरिटी बैकअप स्पीड एंड ग्रोथ। अब ये जो प्लगइन आप देख रहे हो ये 4 मिलियन लोगों ने अभी तक इंस्टॉल किया है और ये आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट की स्पीड को बढ़ाने के लिए काम में आता है। और यहाँ से आप चाहें तो बहुत सारी तरह की और चीज़ें भी कर सकते हैं जो आपकी साइट की एक्टिविटी को बढ़ाती है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए या किसी भी प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे इंस्टॉल नाउ का एक बटन दिया गया होता है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से इसे एक्टिव करा लेना है। जैसे आप इस प्लगइन को एक्टिव कराएंगे वैसे ही वो प्लगइन आपको कहीं ना कहीं दिखने लग जाएगा। तो सबसे पहले तो ये प्लगइन मुझे यहाँ दिखा, फिर मेरे यहाँ डैशबोर्ड में जो साइड बार दे रखा है वहाँ पर भी दिखना शुरू हो गया। तो बहुत सारे प्लगइन आपको साइड बार में भी दिखाई देते हैं, जैसे ये वाला प्लगइन आपको यहाँ पे दिख रहा है, जैसे ये लाइट स्पीड कैच वाला प्लगइन आपको दिख रहा है और जेटपैक वाला दिख रहा है। तो इस प्लगइन के बारे में अलग से एक वीडियो बनाया जा सकता है, वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल मेरा उद्देश्य था कि मैं आपको बता दूं कि प्लगइन इंस्टॉल कैसे होता है। अब देखो यही प्लगइन आपको यहाँ भी दिखने लग जाएगा। तो अगर आप चाहो तो इस प्लगइन को सिंपली आप यहाँ से डीएक्टिवेट कर सकते हो या फिर प्लगइन को कैसे यूज़ करना है ये टॉपिक अलग से है, अगर आप नीचे कमेंट करोगे तो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ से अभी फ़िलहाल के लिए हम जेटपैक को डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप प्लगइन को ऐड करना और प्लगइन को डिलीट करना और एक्टिव करना, तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो यहाँ पे यूज़र का ऑप्शन बड़ा मज़ेदार है। आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट का एक्सेस किन लोगों को देना चाह रहे हैं और वो लोग क्या क्या काम अपनी वेबसाइट पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यूज़र को बाउंड भी कर सकते हैं काम करने के लिए या फुल परमिशन भी दे सकते हैं। तो फिलहाल के लिए तो मेरी ईमेल आईडी यहाँ पे डली है जो स्टार्टिंग में वर्डप्रेस इंस्टॉल करते समय मुझे यहाँ पे मिली थी और यहाँ से आप ऐड न्यू यूज़र पे जाके एक नया यूज़र भी ऐड करा सकते हैं। तो मैं नए यूज़र पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे सबसे पहले मुझे यूज़र नेम भरना है, तो मान के चलिए यूज़र नेम में भर देता हूँ अभिमन्यु। उनका ईमेल आईडी, तो जो भी यूज़र को आप अपने वर्डप्रेस अकाउंट का एक्सेस दे रहे हैं उसका ईमेल आईडी रिक्वायर्ड है। तो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी अपना टाइप कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने अपनी सारी डिटेल फिल कर दी है, जैसे अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपनी ईमेल आईडी और यहाँ पे जो यूज़र नेम है, तो यूज़र नेम में मैं 2025 और डाल देता हूँ ताकि थोड़ा सा अलग दिखाई दे और मैं इसको सिर्फ ABHI 2025 कर देता हूँ। ठीक है, अगर ये यूज़र जो है इसकी कोई वेबसाइट भी है तो आप उसे यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आता है पासवर्ड का ऑप्शन। तो वर्डप्रेस अपनी तरफ से एक ज़बरदस्त पासवर्ड आपको बना के दे देता है, लेकिन इसे याद करना बड़ा कठिन है, आप याद नहीं रख सकते जो ये पासवर्ड यहाँ पे बना के दिया गया है। तो आप चाहो तो यहाँ से एक नया पासवर्ड भी बना सकते हो। तो नया पासवर्ड आप कुछ भी बना सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे कोई एक पासवर्ड बना लेता हूँ, ठीक है ना। अब देखो अगर आप सिंपल नाम लिखोगे तो ये यहाँ पे बता देगा आपका पासवर्ड वीक है या स्ट्रॉन्ग है।
तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है कि आप जो पासवर्ड बना रहे हो वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बने। तो जैसे अगर यहाँ से जनरेट करेंगे तो देखो इन्होंने एक हैशटैग भी लिया है, एक स्मॉल कीवर्ड भी लिया है, लेटर्स भी लिए हैं, नंबर्स भी लिए हैं, सिंबल्स भी लिए हैं। तो ऐसा कोई एक पासवर्ड आपको बनाना है जिसमें ये सारी चीज़ें शामिल हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ आती है रोल, कि जो यूज़र आप ऐड कर रहे हो वो आपके वर्डप्रेस पे क्या क्या काम करने वाला है। सबसे पहला होता है सब्सक्राइबर, जो सिर्फ आपके भेजे गए नोटिफिकेशन को पढ़ के आपके ब्लॉग पे आता है और आपके आर्टिकल्स को पढ़ता है। अगर कोई व्यक्ति आपकी साइट पे कंट्रीब्यूट करना चाह रहा है, सहयोग करना चाह रहा है, तो दूसरा जो रोल है उसके लिए होता है कि अगर वो कोई मान के चलो कोई आर्टिकल लिखना चाह रहा है, कोई गेस्ट पोस्ट करना चाह रहा है, तो उसके लिए वो दूसरा रोल बनता है। तीसरा होता है ऑथर, कि ये ऑथर क्या होता है? ऑथर आपके आर्टिकल को लिखने के लिए विशेष लोग होते हैं जो अपने तरह के आर्टिकल्स में अपने तरह के क्षेत्र में माहिर होते हैं, तो आपको यहाँ से उनको एक पावर दे देनी है। चौथा जो ऑप्शन आता है वो है एडिटर का, कि ये जो व्यक्ति होता है, ये सारे जो लोग होते हैं जिन्होंने अलग अलग तरह से आपके ब्लॉग में कोई सहयोग किया है, तो उनकी चीज़ों को पढ़ते हैं और उनको एडिट करते हैं कि ये चीज़ जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए। और लास्ट वाला होता है एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर के पास सारी पावर्स होती हैं, वो किसी भी यूज़र को हटा सकता है, कभी भी जोड़ सकता है। उसके अलावा ब्लॉग पोस्ट को भी देख सकता है, कमेंट्स को डिलीट कर सकता है, पढ़ सकता है, अप्रूवल कर सकता है, साइट की थीम को चेंज कर सकता है। तो ये सारी पावर इसके पास में होती है। तो ये आपको बहुत सोच समझ के डिसाइड करना है कि किस यूज़र को आपको कौन सी पावर यहाँ से देनी है। तो ये सब कुछ करने के बाद आप यहाँ से इसे ऐड न्यू यूज़र पे क्लिक कर देंगे। एक नया यूज़र आपके वर्डप्रेस में यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। ये चीज़ आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद यहाँ पे आ जाती हैं ये सारे यूज़र्स की प्रोफाइल। तो ये प्रोफाइल आपको किस तरह से दिखानी है ये यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे मेरी प्रोफाइल चेंज करनी हो, मुझे यहाँ पर फ़ोटो लगाना हो, मेरा पासवर्ड बदलना हो, तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ से मिल जाएंगी। तो ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रोफाइल्स क्या होती हैं, कैसे दिखाई देती हैं, किस तरह से काम होता है। तो यहाँ पे प्रोफाइल में भी अगर आप यूज़र हैं तो अपनी प्रोफाइल को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ईमेल आईडी डाल सकते हैं, अपने वेबसाइट का एड्रेस है, आपकी कोई बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन है, आपकी प्रोफाइल पिक्चर है। आपको अगर पासवर्ड चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पे टूल्स का ऑप्शन। तो देखो टूल्स के ऑप्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर एक बार ऐड हो जाएगा तो आपको समझ में आएगा। तो टूल्स में कुछ चीज़ें दी गई होती हैं, वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। तो टूल्स में जो पहला ऑप्शन है वो है इंपोर्ट वाला। जो वर्डप्रेस है उसके अलावा कई सारे ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म हैं। अगर आप उनमें पहले से काम कर रहे थे और उनमें आपने काम कर लिया है और आप वर्डप्रेस पे शिफ्ट कर रहे हो या माइग्रेट कर रहे हो, तो आप इस इंपोर्ट टूल की मदद से अलग अलग प्लेटफॉर्म से वर्डप्रेस पे अपनी पोस्ट और जो इमेज है, कमेंट है, उन सबको एक साथ इंपोर्ट करा सकते हो। अब देखो यहाँ कौन कौन से प्लेटफॉर्म है। एक ब्लॉगर दे रखा है, एक लाइव जर्नल दे रखा है, RSS दे रखा है, ट्रम्बलर दे रखा है, और कोई और वर्डप्रेस वेबसाइट है वो भी दे रखी है, मतलब दूसरी कोई वेबसाइट है वो भी दे रखी है। और एक सिंगल क्लिक के साथ आप अपने किसी भी वेबसाइट से ये सारी चीज़ें इंपोर्ट करा सकते हो और आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है एक्सपोर्ट का ऑप्शन, जिसमें आपको आपके वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है उसे आपको एक्सपोर्ट करा के किसी और जगह लेके जाना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। एक ही बार में जो सारा कंटेंट है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो और जहाँ भी चाहो वहाँ पे उसको इंपोर्ट करा के अपलोड कर सकते हो। तो एक बहुत सिंपल ऑप्शन है और बहुत बढ़िया है। यहाँ से आपको आपकी साइट के हेल्थ के बारे में पता चलेगा कि भाई मेरी साइट कैसी चल रही है, कोई क्रिटिकल इशू तो नहीं है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे आपका जो पर्सनल डेटा है वो आपको मिल जाएगा। आप एक बार में सर्च करा सकते हो और किसी के भी पर्सनल डेटा को यहाँ से आप इरेज भी कर सकते हो। अगला जो ऑप्शन आता है वो आता है सेटिंग का। तो सेटिंग में कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे साइट का टाइटल, टैगलाइन, आइकन, साइट का URL, आपका एडमिन ईमेल आईडी, आपकी मेंबरशिप, आपका रोल क्या है जैसे मैंने पहले बताया, उसके बाद में साइट की लैंग्वेज क्या है, उसका टाइम जोन क्या है। अगर टाइम जोन गलत है तो आपकी जो पोस्ट आप करने वाले हैं अपने वेबसाइट पे, वो उन पोस्ट पे जो टाइम है वो अलग अलग जाएगा। डेट की फॉर्मेट क्या रहेगी, टाइम की फॉर्मेट क्या रहेगी, आपका जो वीक है वो किस डे से स्टार्ट होगा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। तो ये मेन कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा राइटिंग के मामले में हम आ जाते हैं, तो वो जनरल सेटिंग्स थी। अब यहाँ पे आ जाती है डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी क्या रहेगी। तो अगर आपने पहले से कोई कैटेगरी बना रखी है तो यहाँ से आप उस कैटेगरी को चेंज कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट क्या रहेगी, तो बहुत सारे तरह के फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आप चैट बना सकते हो, गैलरी बना सकते हो, लिंक बना सकते हो, इमेज है, कोट है, स्टेटस है, वीडियो है और ऑडियो, ये सारे तरह के पोस्ट फॉर्मेट हैं। तो आप किस कैटेगरी में काम कर रहे हो उस हिसाब से यहाँ पे आप अपने पोस्ट के फॉर्मेट को सिलेक्ट कर सकते हो। तो
तो यहाँ से मान के चलो कि मुझे स्टैंडर्ड ही रखना है, तो यहाँ पे हमेशा जब भी आप एक नई पोस्ट बनाएंगे तो ये दो चीज़ आपकी बाय डिफ़ॉल्ट परमानेंट रहेंगी, वो चेंज नहीं होंगे, अपने आप आ जाया करेंगी। इसके अलावा पोस्ट वाया ईमेल से आप भेज सकते हो कि आप मेल कर दो कोई भी पोस्ट और वो अपने आप जाके आपके ड्राफ्ट में सेव हो जाए। तो मेल के लिए सारा ऑप्शन दे रखा है, आपके मेल सर्वर आप यहाँ पे डाल सकते हो, लॉगिन नेम और पासवर्ड डाल सकते हो और पोस्ट की कैटेगरी भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। अब आ जाता है रीडिंग का ऑप्शन। तो रीडिंग के ऑप्शन में आप अपने होम पेज पे क्या डिस्प्ले करना चाहते हो। पहले तो आपकी लेटेस्ट पोस्ट अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। अदरवाइज आपका जो स्टैटिक पेज है आप उसमें कौन सा पेज रखना चाह रहे हो, देखो यहाँ से भी वो चीज़ हो जाती है जो वहाँ से हो रही थी। तो कोई स्टैटिक पेज आपने बनाया हुआ है होम पेज के लिए तो वो आप यहाँ पे रख सकते हो। पोस्ट पेज अगर कोई बनाया हुआ है तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो स्टैटिक पेज तो मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी तरह का पेज डिज़ाइन करो और उसको एक नाम दे दो और वहाँ पे जाके आप उसको सेलेक्ट कर लो, वही पेज आपको आपके होम पेज पे दिखाई देगा। या फिर आपकी लेटेस्ट पोस्ट आपको आपके होम पेज पे दिखाई देगी। जैसे भी हमने लेटेस्ट पोस्ट बनाई थी तो मैं उसको यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, सेव चेंज करूँगा, आपको करके दिखा देता हूँ। अब मैं होम पेज पे जा रहा हूँ, देखो तो होम पेज पे मुझे क्या दिखाई देगा, जो मेरी लेटेस्ट पोस्ट है, यानी ये जो सारे ब्लॉग्स हैं ना ये आना शुरू हो गए हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हो होम पेज तो आपका होम पेज आपको दिखाई देगा। अब होम पेज पे कितने पोस्ट आप रखना चाह रहे हो, तो यहाँ पे मान के चलो हम 2 ही रखना चाह रहे हैं, तो हमको सिर्फ 2 ही पोस्ट हमारे होम पेज पे दिखाई देंगी। हमारा जो फीड है, यानी जो भी कुछ आप टाइप करते हो, जो भी आप पोस्ट बनाते हो, वो एक फीड में स्टोर होता जाता है। तो जब भी किसी को मेल जाएगा तो फीड में आपको कितनी पोस्ट दिखाई देंगी, कितनी बार दिखाई देंगी, मोस्ट रिसेंट आइटम। तो यहाँ पे आप 5 या 6 जैसे आप चाहो सेलेक्ट कर सकते हो। जो फीड आपका जा रहा है उसमें आपकी सारी ब्लॉग पोस्ट जाएगी या यहाँ पे कुछ एक छोटी सी उसका पार्ट जाएगा, तो ये आप यहाँ से सेलेक्ट करो। छोटा पार्ट हम इसलिए सेलेक्ट करते हैं कि भाई वो अगर सब कुछ वहीं पे पढ़ लेगा, अपने मेल में ही पढ़ लेगा या नोटिफिकेशन में ही पढ़ लेगा तो हमारे ब्लॉग पोस्ट पे आएगा क्यों। तो हम यहाँ पे छोटा सा एक पार्ट सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आ जाता है सर्च इंजन विजिबिलिटी का ऑप्शन। तो यहाँ पे जो आपकी वेबसाइट है वो सर्च इंजन में डी कवरेज हो जाएगी, तो इस पर टिक नहीं लगाना है। हमको अपनी साइट सर्च में चाहिए तो इसे टिक हटा दीजिएगा, ठीक है। तो आपकी साइट जो है सर्च होना शुरू हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आ गई समझ में। अब मैं एक बार और रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। तो ये आपका कुछ ब्लॉग इस तरह का दिखाई देगा। इसके बाद आ जाता है यहाँ पे डिस्कशन का ऑप्शन। तो यहाँ पे डिस्कशन के अंदर डिफ़ॉल्ट पोस्ट सेटिंग दे रखी हैं और ये आपको एज इट इज़ रहने देनी है, इसमें कोई भी चेंजेस आपको नहीं करने हैं। इसके बाद आता है मीडिया का ऑप्शन। आपको आपके ब्लॉग पोस्ट पर आपके जो थंबनेल का साइज़ क्या रखना है, मीडियम साइज़ का रखना है, लार्ज क्या रखना है और बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ दिख जाती हैं। तो इनसे भी आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रेमालिंक। तो प्रेमालिंक में आपको क्या करना है, आपकी URL को डिज़ाइन करना है। URL क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था कि हम कभी कोई भी पोस्ट ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो myBigGuide.com/2024/10 और हमारी वेबसाइट का नाम आता है। इसी को हमें यहाँ पे बनाना है कि कैसे हम क्या URL रखना चाह रहे हैं, हमारे URL का क्या स्ट्रक्चर रहेगा। तो कस्टम स्ट्रक्चर के अंदर जैसे आप जाएंगे तो 2 चीज़ें आपको मिलेंगी। यहाँ पे आप आपकी साइट का नाम /पोस्ट नेम जैसे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना, पोस्ट नेम ये आ रहा है। अब बीच में यहाँ पे ईयर रह गया और मंथ रह गया, तो ये अगर आप चाहो तो यहाँ से ऐड करा सकते हो। अब देखो जैसे यहाँ पे ईयर अगर मैं ऐड कराऊंगा इधर तो ईयर आ जाएगा एंड मंथ यहाँ पे ऐड कराऊंगा तो मंथ आ जाएगा। एंड जैसे मैं इसे सेव चेंज करूँगा और अगली बार कोई भी आर्टिकल मैं आपको ओपन करके दिखाऊँगा तो उसके अंदर भी सेम यही स्ट्रक्चर बनकर आएगा। जैसे आप देखो साइट का नाम आ गया, यहाँ पे ईयर आ गया, यहाँ पे मंथ आ गया और ये पोस्ट का URL आ गया। अब देखो इसमें एक चीज़ और रह गई, अगर आप चाहो तो पीछे .html वगैरह भी अपने आप से लिख सकते हो, जो कि हमारे ब्लॉगर पे हमेशा लिख कर आता है ये पीछे .html। तो मैं यहाँ पे सिंपल टाइप कर दूंगा .html एंड इसे अगर मैं यहाँ से सेव करता हूँ और अब मैं अगर इसे रिफ्रेश कराता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि पीछे .html और लिखा हुआ आ गया है। तो आपकी समझ में आ गई ये जो प्रेमालिंक हम स्ट्रक्चर बनाते हैं वो किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। हम चाहें तो यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा, ये सब कुछ अगर हम हटा दें और हम चाहें सिर्फ पोस्ट नेम लिखा हुआ आए तो हम यहाँ से इसे सेव कर देंगे एंड दोबारा से हम साइट पे जाएंगे। तो जब किसी भी आर्टिकल को हम ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ पोस्ट नेम हमको लिखा हुआ दिखाई देगा। इसके बाद में नीचे आ जाता है प्राइवेसी का ऑप्शन। तो आप अगर कोई प्राइवेसी पॉलिसी अपनी बना रखी है आपने अपने ब्लॉग की तो यहाँ से आप उस पेज को सेलेक्ट कर सकते हैं
और यूज़ दिस पेज पर क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर नहीं बना रखी है तो यहाँ से आप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक करके उसे क्रिएट कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस अपनी तरफ से एक प्राइवेसी पेज आपका बना देगा जिस पर आपके बारे में सारी जानकारी होगी कि आप कौन हैं, आप अपने कमेंट्स का क्या इस्तेमाल करेंगे, आप टेक्स्ट का क्या इस्तेमाल करेंगे, कुकीज़ आप किस तरह से यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और यहाँ पे आ जाता है लास्ट में एक लाइट स्पीड कैश का ऑप्शन। तो इसका यूज़ कर सकते हैं आप अपनी वेबसाइट की स्पीड को बढ़ाने में। तो यहाँ पे हमने वर्डप्रेस के हर एक ऑप्शन के बारे में जान लिया है, डैशबोर्ड के बारे में पता कर लिया, पोस्ट के बारे में पता कर लिया, मीडिया और पेज के बारे में जान लिया, अपीयरेंस के बारे में जान लिया, कैसे हम कस्टमाइज़ करते हैं उसके बारे में जान लिया, मेन्यूज़ कैसे हम बनाते हैं उसके बारे में जान लिया। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है कि वर्डप्रेस के ये सारे जो ऑप्शन हैं ये किस तरह से काम करते हैं। अगर आप और भी विस्तार से वर्डप्रेस के बारे में समझना चाह रहे हो तो नीचे ये सारे वीडियोस की मैं एक लिस्ट देने वाला हूं जो इस वीडियो के नीचे ही आपको मिलेगी, जिसमें आप ई कॉमर्स वेबसाइट अगर आपको बनानी है, पोर्टफोलियो वेबसाइट अगर आपको बनानी है, अगर आपको ब्लॉग बनाना है या और भी कोई वेबसाइट आप बनाना चाह रहे हो तो पूरी लिस्ट नीचे दी गई है। अगर आप कोर्स वेबसाइट बनाना चाह रहे हो तब भी आप बना सकते हो। और ये जो वीडियो है ये गागर में सागर वीडियो होने वाला है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।